बलूचिस्तान के जिला हब के करीब जायरीन की ट्रक को हादसा, कम से कम 18 जायरीन जान बहक, 30 से ज्यादा जख्मी। मुसाफिरों से भरा ट्रक ठट्टा से दरगाह शाहनूरानी जा रहा था। बलूचिस्तान इंतजामिया जख्मियों और जान बहक अफराद की ठीक तादाद बताने से कासिर। आजाद सराय ने जख्मियों की तादाद 100 से ज्यादा बता दी। अब हादसे में जख्मी अफराद की कराची मुंतकली मुसलसल ताखीर का शिकार रही। बेहतर तिबी इमदाद न मिलने पर अमवात में इजाफा। पहले हब के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज की गई, बाद में कराची मुंतकली का फैसला हुआ। रात के मुतादिद जख्मी कराची के लिए रवाना। अस्पताल KMS ने कम से कम 20 जख्मियों को कराची रेफर करने की तस्दीक कर दी। ईद उल फित्र पर भी गजा में बारूद की बरसात। नसीरात कैंप पर बमबारी से 14 फलस्तीनी शहीद। जबालिया और शुजाइया में रिहायशी ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। 24 घंटों में शोहदा की तादाद 168, मजमूई तादाद 33,482 तक पहुँच गई। अलकसाम ब्रिगेड की जवाबी कार्रवाइयाँ। इसराइली फौज को खान यूनिस में निशाना बनाया। हमले में 3 टैंक तबाह। अमरीकी सदर जो बाइडन ने नेतन्याहू की पॉलिसी को गलती करार दे दिया। बोले, इसराइल जो कर रहा है वो गलत है, मैं इससे मुत्तफिक नहीं। इसराइली दरिंदों की दरिंदगी जारी। गजा के मुहाजिर कैंप पर बमबारी से हमास के सरबराह इस्माइल हानिया के 3 बेटे और 3 पोते शहीद हो गए। इस्माइल हानिया का कहना है कि इसराइल कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा। शहादतें हमारे अज़्म और हौसले को मजीद ताकत बख्शती हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर ने इसराइली हुकूमत को सजा का हकदार करार दे दिया। दमिश्क में ईरानी सफारत खाने पर गासिब सहूनी हुकूमत के दहशतगर्दाना फजाई हमले की तरफ इशारा। कहा, इस हमले पर गासिब सहूनी हुकूमत को सजा मिलनी चाहिए और ये सजा इसको दी जाएगी। मशरिक़ वस्ता की हालत मजीद बिगड़ने का खदशा। ईरान ने अपने जनरल्स की मौत का बदला लिया तो इसराइल का बराह रास्त ईरान पर हमले का ऐलान। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी सुप्रीम लीडर के बयान पर रद्द अमल दे दिया। ईरान ने दमिश्क में अपने सफारत खाने पर हुए हमले का बदला लेने की कोशिश की तो उसका नतीजा अच्छा होने की धमकी। कराची के इलाके डिफेंस में ट्रैफिक हादसा, 2 नौजवान जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक नौजवानों की शनाख्त 15 साला फयाज और 17 साला अजमल के नाम से हुई। लाशें जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कोरंगी क्रॉसिंग नदी पर तेज रफ्तार हाईरूफ और कोच में तसादुम। ट्रैफिक हादसे में 6 अफराद जख्मी हो गए। ईद के रोज भी डकैत बाज न आए, शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज। गुलशन मेमार में शहरियों का डाकू पर तशद्दुद, मौके पर ही हलाक। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दी। वाक़े की मजीद तहकीकात जारी। रोहड़ी के संगरार थाने की हुदूद में 2 बरादरियों में खूनी तसादुम। फायरिंग के तबादले में 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंचार का नोटिस। SSP सक्खर से तफसीलात तलब। बलूचिस्तान में डेंगू मच्छर के वार में इजाफा। केच में डेंगू के मजीद 30 केस रिपोर्ट। महकमा सेहत के मुताबिक मजमूई केसेस की तादाद 400 हो गई। सूरत हाल के पेश नज़र टीचिंग अस्पताल तुरबत में डेंगू वार्ड कायम कर दिया गया। तदारुक के लिए स्प्रे और आगाही मुहिम शुरू। बर्रे सगीर के 50 करोड़ से ज्यादा मुसलमान आज ईद मनाएंगे। हिंदुस्तान और बांग्लादेश में 30 रोजे मुकम्मल हो गए। शवाल का चांद उफक पर नमूदार। दिल्ली के जामे मस्जिद में नमाज ईद की तैयारियां। लखनऊ, अहमदाबाद में मुंबई, चेन्नई, बनारस, कानपुर समेत नमाज ईद के हजारों इज्तिमात होंगे। बांग्लादेश में ढाका और मोहम्मदपुर में भी लाखों मुसलमान आज नमाज ईद अदा करेंगे। ईद का दूसरा रोज आज मिलने मिलाने, शिकवे मिटाने और रूठों को मनाने का दिन। घरों पर दावतों का एहतमाम होगा। दस्तरख्वान सजेंगे, बच्चे खूब ईदी कमाएंगे।
चिकन कड़ाही, मटन कड़ाही, कबाब, कोरमा, बिरयानी, इतना सब देखने के बाद मुंह में आ जाता है पानी। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर के शहरी फूड स्ट्रीट्स पहुंच गए। रात गए फास्ट फूड और होटल्स पर शहरियों का रश। खाबों के शौकीन तरह तरह के खानों पर हाथ साफ करने लगे। न फिक्र न फाका, ऐश करे काका। दिन भर मौज मस्तियां, पार्कों और दीगर तफरीही गाहों पर शहरियों का रश। कहीं झूलों के मजे तो कहीं ऊंट और घुड़सवारी। किसी ने छोलों की चाट खाई, किसी ने आइसक्रीम पे हाथ की सफाई दिखाई। कोई कोल्ड ड्रिंक पीता नजर आया। बच्चों ने पहले दिन की सारी ईद ही उड़ा दी। खवातीन और मर्दों ने भी ईद पर भरपूर अंदाज में एंजॉय किया। मैंने 5,000 ईदी जमा की और चाट मजे के चाट खाए, बिरयानी खाई और मजे के ऊँट के झूले भी खाए। मैंने 2,000 ईदी जमा किया। इधर डायनासोर वाला झूला, ऊँट, जंपिंग, अंडे, लेडी सब कुछ खाया है और चाट मजे के समोसे, गोलगप्पे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की चमन, आफिया और दारुल फलाह आमद। बुजुर्ग खवातीन को हज पर भिजवाने के लिए इक़दामात का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज ने सबको तोहफे पेश किए, बच्चों को खिलौने और मिठाइयाँ दी। स्पेशल बच्चों के साथ मिलकर ईद केक भी काटा। चमन के बच्चों के साथ घुल मिल गई। स्टार क्रिकेटर्स की भी कौम को ईद की मुबारकबाद। फखर जमान, मोहम्मद हारिस, आमिर जमाल, अब्बास आफरीदी, वसीम जूनियर का खुसूसी पैगाम। फखर जमान ने कहा कि जो लोग मुल्क से बाहर हैं, बॉर्डर्स पर हैं, उन सबको भी ईद मुबारक। आमिर जमाल बोले पाकिस्तान के लिए दुआ करें और खूब मीठा खाएं। फहीम अशरफ ने कहा फलस्तीन के मजलूमों को भी ईद उल फित्र के मौके पर दुआ में याद रखें। खवातीन क्रिकेटर्स ने भी कौम को ईद की मुबारकबाद दी। बानिया पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह का केस सजा के खिलाफ दायर अपील में दलाइल देने वाले प्रोसिक्यूटर का तबादला कर दिया गया। राना हसन अब्बास की जगह अदनान अली सेशन जज की अदालत में तैनात। डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ने राना हसन के तबादले पर खत लिख दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस के खत पर अस्कुत नोटिस केस। सुप्रीम कोर्ट ने पहली समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मामले पर अदलिया का बतौर इदारा रिस्पांस किया होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार विफाक से तजावीज़ तलब कर ली। जस्टिस अतहर मिनल्ला का हुक्मनामे के 12 पैराग्राफ से अदम इत्तेफाक।